बुखार क्या है? हड्डी का बुखार, जिसको डेंगू बुखार भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। हड्डी का बुखार के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि पूरी हड्डियों के अंदर दर्द होना, और ये दर्द इतना असहनीय होता है कि सहन भी नहीं होता है। यानी शरीर की कोई सी भी हड्डी हो, बहुत तेज दर्द महसूस होएगा, सूजन जैसा लगेगा और बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होएगा। ऐसा लगेगा कि हड्डी के अंदर बहुत तेज दर्द लग रहा है, यानी ये हड्डी बुखार है। इसमें अधिकतर क्या होता है कि जब व्यक्ति रात को सोने समय ऐसा लगता है कि जैसे हल्का हल्का गर्म महसूस हो रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, थकान बहुत ज्यादा लग रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है और साथ में आपकी हड्डियों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, यानी ये हड्डियों का बुखार है। रात को सोते समय ये सबसे ज्यादा बढ़ जाता है या ठंड में सबसे ज्यादा होने लगती है ये समस्या। तो अगर आपको हड्डी का बुखार है तो इसके बहुत सारे आपको लक्षण भी दिखेंगे। जैसे पूरे के पूरे जोड़ है, जॉइंट होते हैं, उनके अंदर दर्द महसूस हो सकता है, खिंचाव महसूस हो सकता है, इसके कारण तेज सिरदर्द हो सकता है, तेज बुखार भी आ सकता है, पूरे शरीर पर इसके कारण चकत्ते हो सकते हैं, ठंड लग सकती है या ऐसा लगता है कि शरीर में कपकपी सी लग रही है, या फिर आप जॉइंट्स को आसपास देखेंगे तो वहां पर सूजन जैसा भी लग सकता है। तो ये हड्डी के बुखार में बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। व्यक्ति क्या करता है, रोज रात को सोता है, दर्द महसूस होता है, गोली खा लेता है या कोई ऐसी रेमेडी कर लेता है कि हल्दी वाला दूध ले लिया, कुछ ऐसा पानी बनाकर ले लिया जिससे कि काफी राहत मिलती है। वह सिर्फ टेम्परेरी आपको राहत दे सकता है, लेकिन अगर आप लगातार इस समस्या से पीड़ित है तो आपको लगातार कुछ उपाय कुछ महीने तक करने रहेंगे परहेज के साथ में। जब आप इन उपायों को लगातार करेंगे तो देखेंगे कि हड्डियां मजबूत भी हो रही है, उनमें दर्द भी नहीं है, बुखार जैसा भी नहीं लग रहा है, तो कुछ उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ठंड आती है या फिर बारिश के दौरान इस समस्या में ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो अगर हड्डियों की बुखार ज्यादा है, हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है, तो एक छोटा सा उपाय इस बारिश के दौरान आप लगातार कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। आपको क्या करना है, 8 से 10 तुलसी के पत्ते होते हैं, उनको तोड़ लेना है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के तुलसी का पौधा ले सकते हैं, जैसे कि राम तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है, तो आप कोई सी भी तुलसी यहाँ पर लेंगे तो भी उतना ही प्रभाव करेगी। आपको क्या करना है, 8 से 10 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं और एक बर्तन के अंदर आपको 2 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख देना है। अब उसमें 8-10 पत्ते तुलसी को डाल देना है। पानी को इतना बॉईल करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर पानी रह जाए, 2 लीटर का आधा लीटर पानी ये रह जाए। अब जब भी किसी व्यक्ति को हड्डियों की बुखार है, हमेशा लगता है कि थकान रहती है, शाम होते ही बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूरे दिन भर जितना पानी आपको चाहिए, पहले आपको उस पानी को ही पीना है। अगर हो सके तो इस पानी को आप गुनगुना लीजिए, लेकिन अगर आप गुनगुना नहीं ले सकते हैं तो इस पानी को तो आपको पीना ही है। यानी तुलसी का पानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है और आपके शरीर में जितने भी थकान आ रही है, दर्द आ रही है, उस पर ही अच्छे से काम करता है। तो हड्डी का बुखार है, हड्डियों में दर्द है, तो तुलसी के पानी को दवा बना लीजिए, यह आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी। किसी भी प्रकार का बुखार होता है उसमें तो यह आराम पहुंचाती है, लेकिन तुलसी हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है, नेचुरली इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो बारिश के दौरान हमें और ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो ये खून की कमी को दूर करते हैं, खून को साफ करते हैं, इम्यूनिटी पर काम करता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। तो जितने भी दर्द होंगे ये उनको खींच लेगा। इस तुलसी के पानी को नियमित रूप से रोज पीना शुरू करना है। ये तो हो गया अंदरूनी उपाय, लेकिन एक उपाय ऐसा होता है कि हड्डी बहुत तेज दर्द कर रही है, पूरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी मसाज भी करनी चाहिए जिसके कारण आपको राहत मिले। तो बारिश के दौरान सबसे अच्छा होता है कि आप थोड़ा सरसों का तेल लीजिए, उसे गर्म करने के लिए रखिए, उसमें कुछ 2 या 4 लहसुन की कलियां डाल करके तेल को अच्छे से पका लीजिए। उसी में आपको थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देना है। अब अजवाइन और लहसुन का पका हुआ जो तेल है उसे आप एक डिब्बी के अंदर भरकर रख सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं। जैसे आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा तेल लगाइए और अच्छे से इस तरह से मसाज करिए, हाथों पर अच्छे से मसाज करिए, अपने जितने भी चैनल्स हैं उन पर अच्छे से मसाज करिए, जितने भी जॉइंट्स हैं उन पर मसाज करके एक्यूप्रेशर दीजिए। तो ये हड्डियां मजबूत होएगी मसाज देने से। वात इनके अंदर बहुत ज्यादा जमा होने लगा है तो वह ठीक होएगा और दर्द धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। और
सूजन आ रही होगी, लालिमा आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मसल्स पेन, क्रैक हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसमें राहत मिलेगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पैरों के अंदर ही बहुत तेज दर्द होता है कि पैरों की हड्डियों में मसल्स में पेन ज़्यादा हो रहा है, तो रोज रात को सोते समय पर पानी गर्म कर लेना है, अच्छा सा बढ़िया गर्म कर लेना है एक बाल्टी के अंदर, और एक टब के अंदर अपने पैरों को रखना है, और उसमें से आपको पानी जितना आपको पैरों पर अच्छा लगता है कि गुनगुना पानी आपके पैरों को अच्छा लग रहा है, ज़्यादा तेज गर्म नहीं है, तो अपने पैरों को उसमें डीप करके रखना है। सोने से पहले रोज इस प्रक्रिया को अपनाना है। आप देखेंगे कि जो पैरों की मसल्स पेन हो रहे हैं, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, वह ठीक होने लग गए। किसी किसी के एडी में बहुत तेज दर्द होता है, किसी के टहकनों में बहुत तेज दर्द होता है, सुबह उठते वो पैर भी नीचे जमीन पर नहीं रख सकते। तो आप इस तरह से रोज रात को सोते समय पर गुनगुने पानी से, गर्म पानी से अपने पैरों को डीप करिए। पानी का मग बार बार अपने पैरों पर डालते रहिए, धार लगाते रहिए, जिससे सारे के सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लग जाएगा। कई बार होता है कि रात को सोते समय पैरों में दर्द होता है, यानी कि विटामिन B12 की कमी भी आ रही होती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैरों की तरफ ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारे पैरों में एकदम मसल्स पेन होता है और दर्द होने लगता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सही पहुंचाना है तो उसके लिए आप गर्म पानी से पहले अच्छे से पैरों को धोइए, फिर इस तेल से मसाज करिए, आप देखेंगे कि दर्द एकदम खत्म हो गया है। तो अगर हड्डी का बुखार पैरों में बहुत ज्यादा हो रहा है तो उससे आपको आराम मिलेगा। अगर हड्डी का बुखार पूरे शरीर में है तो रोज रात को गुनगुने पानी से नहा करके भी आप मसाज ले सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। हड्डी का बुखार है तो इसे बिल्कुल मामूली नहीं समझना है, क्योंकि यही अर्थराइटिस में भी बदल सकता है, शरीर में बहुत तेज की गाउट भी बन सकती है, तो बिल्कुल भी अनदेखा इसे नहीं करना है। जब भी आपकी उंगलियों के यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, अगर इनमें बहुत ज्यादा सूजन लग रही है, बहुत मोटापा सा वहां पर आ रहा है, या यहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी सी उभरी उभरी लग रही है, इसका मतलब ये अर्थराइटिस में बदल सकता है। तो आपकी अगर हड्डियों में बहुत तेज दर्द है तो इसे इग्नोर नहीं करना है। ये बुखार भी आता है, कुछ शरीर में दर्द सूजन भी आती है, लेकिन अगर आप कुछ उपाय लगातार करते हैं तो आपको आराम मिलता है। विटामिन D हमेशा लेते रहिए, जैसे कि धूप में बैठना हो गया, या फिर अपने एक पॉइंट होता है वहां पर भी अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो इससे विटामिन D की कमी पूरी होती है। ये फिंगर होती है बीच वाली, जिसका ये हिस्सा है, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। जब भी आप दिन भर के अंदर फ्री रहते हैं इसे आप दबा सकते हैं, जिससे कि आपको विटामिन D की कमी नहीं आएगी, आपके जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, बोन्स हमेशा मजबूत रहेगी, शरीर के दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ उपायों को लगातार करना है। परहेज के तौर पर तला हुआ नहीं खाना है, जिसके शरीर में बहुत तेज दर्द होता है उसे खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अपने तीनों दोषों को संतुलित रखने के लिए आप पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना रखें। इस तरह से कुछ उपाय और परहेज आपकी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है, इसे शेयर करें ताकि दूसरों के काम आ सके, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे।